हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी। आज हम देखने वाले इंट्रोडक्शन टू द किंगडम एनिमलिया चैप्टर। ठीक है, क्या है इंट्रोडक्शन? सबसे पहले जैसे हमने चैप्टर 1 में देखा था, आर.एच. विटेकर साइंटिस्ट ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। वो थे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और फिफ्थ वन था किंगडम एनिमलिया। तो किंगडम एनिमलिया क्या होते हैं? ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया are eukaryotic multicellular heterotrophic organism. All the members of kingdom Animalia are eukaryotic heterotrophic and multicellular organism. इनमें न्यूक्लियस प्रॉपर होता है, मैच्योर होता है, इसके लिए वो यूकैरियोटिक हैं। ये मल्टीसेल्युलर है। एनिमलिया में ऑलमोस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, ठीक है। और ये सब हेटेरोट्रॉपिक है, मीन्स डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर देयर फूड मटेरियल. दिस मेंबर may have pumping organ like a heart, may have an excretory organ like a kidneys, may have a functional organ like a stomach, intestine, liver, etc. etc. बहुत सारी बातें किंगडम एनिमलिया के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, there are basically two main type of animals, and these animals types are, first one is invertebrates and second one is vertebrates. Invertebrates means non-chordates and vertebrates means chordates. ठीक है, invertebrates also known as non-chordates मतलब क्या होता है? देखिए, इनवर्टिब्रेट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको पीछे वर्टेबल कॉलम नहीं होता है, ठीक है। जिनको पीछे वर्टेबल कॉलम नहीं होता है, नोटोकॉर्ड नहीं होता है, इसके लिए हम उनको कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। लेकिन जिनके अंदर वर्टेबल कॉलम होता है उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स और या तो आप कहो कॉर्डेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट या तो आप कहो कॉर्डेट्स। नाउ बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स हैव 30 phylum. Invertebrates have 30 phylum, and these 30 phylums are divided into two main categories. Yes, 20 are minor phylum and 10 are major phylum. ठीक है, मतलब इनवर्टिब्रेट्स में टोटल कितने फाइलम आते हैं? तो टोटल फाइलम आते हैं 30 फाइलम। उनमें से 20 माइनर फाइलम आते हैं जो हम 11th स्टैंडर्ड में स्टडी नहीं करते हैं, उनको एमएससी बीएससी एमएससी लेवल में स्टडी किया जाता है, तो हम उनको स्टडी नहीं करने वाले, हम सिर्फ 10 मेजर फाइलम को स्टडी करने वाले हैं। और वर्टिब्रेट्स में फाइलम जो होता है उसे हम बेसिकली सुपर क्लास में कंसिडर करते हैं। तो सुपर क्लास दो क्लास होते हैं, एक सुपर क्लास है पाइसेस मतलब फिशेस, और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स 4 एंड पोडा मीन्स लेग, मतलब 4 पैर वाले जो एनिमल होते हैं उनको हम टेट्रापोडा में कंसिडर करते हैं, और फिशेस को हम पाइसेस में इंक्लूड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो 10 मेजर फाइलम है वो कौन से हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जो देखते हैं वो होता है फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। सबसे पहला फाइलम पोरीफेरा, दूसरा फाइलम नाइडेरिया। Yes, Cnidaria is the second one. Then third one is Ctenophora. Yes, third one is Ctenophora. ये काफी छोटा सा फाइलम होता है Ctenophora। फिर प्लेटीहेल्मिन्स, फिफ्थ वन आता है एस्केलमेंस। आई डोंट नो आपको व्हाइट बोर्ड कहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो अब आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पे भी माइनर फाइलम ही लिख रहा हूँ। यस, अब कंसिडर कर लीजिए 6th वन, यहाँ तक दिखाई देगा आप लोगों को? ओके,
सिक्स्थ वन देखिए एनिलिडा, एनिलिडा। सेवंथ वन इज आर्थ्रोपोडा, एट्थ वन इज mollusca, ninth one is you can say echinodermata, and 10th one is hemichordata। ठीक है, तो ये हो गए 10 मेजर फाइलम। मैंने आपसे पहले ही कहा इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म में टोटल फाइलम होते हैं 30 में से 20 जो होते हैं माइनर फाइलम, उनको हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करने वाले, बिल्कुल भी नहीं करने वाले, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन जो 10 मेजर फाइलम होते हैं वो होते हैं फाइलम पोरीफेरा, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम प्लेटिहेल्मिंथ, फाइलम एस्केल्मिन्थ, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकोर्डेटा। यस। अब सुपर क्लास जो होते हैं पाइसेस और टेट्रापोडा, तो पाइसेस में 2 क्लास आते हैं, क्लास कॉन्ट्रीचिट्स एंड क्लास ऑस्टियोचिट्स। अब कॉन्ट्रीचिट्स का मतलब होता है जो जिन फिशेस में कार्टिलेज होता है, उन फिशेस को हम कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस और साइंटिफिक नेम इज कॉन्ट्रीचिट्स। और जिन फिशेस में स्केलेटन होता है, मतलब बोन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑस्टियोचिट्स, बिकॉज स्टडी ऑफ अ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। अब ये जो टेट्रापोडा है, इसके अंदर 4 क्लासेस आते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज एम्फीबिया, सेकंड वन इज एओस। एम्फीबिया मतलब जो पानी में और जमीन पे दोनों में रह सकते हैं वो। एओस मतलब बर्ड्स, और फिर रेप्टिलिया मतलब क्राउलिंग एनिमल जैसे स्नेक, और फिर मैमेलिया मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल। सो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्लीट किंगडम एनिमल। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों के लिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लोगों को ये याद ही नहीं रहते हैं। यस, पोरीफेरा, मैं आपको देखो पीछे होके भी मैं आपको बता रहा हूँ, पोरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा। ये टोटल जो 10 है, ये 10 है मेजर 10 फाइलम। और ये है सुपर क्लास में फर्स्ट वन पाइसेस मतलब फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस कॉन्ट्रीचिट्स, बोनी फिशेस ऑस्टियोचिट्स, और फिर क्लास में एम्फीबिया, क्लास एओस, क्लास रेप्टिलिया, क्लास मैमेलिया। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर का क्लासिफिकेशन है। अगर आपको ये लिखना हो तो लिख सकते हो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। यस, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया।